नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। जीवन में साहस, ऊर्जा, शक्ति, पराक्रम के कारक मंगल देव अस्त हो चुके हैं। यह ग्रहों के सेनापति माने जाते हैं जो लगभग 3 महीनों तक अब अस्त ही रहेंगे। यह अग्नि, रक्त एवं भूमि के कारक मंगल देव वीरता एवं साहस के कार्यों में लगे हुए लोगों के लिए वरदान साबित होते हैं। यह पूज्य माने जाते हैं। दरअसल सूर्य के प्रभाव से मंगल देव 17 अगस्त 2021 को सिंह राशि में अस्त हो चुके हैं। दरअसल सूर्य से 17 अंशों या उससे कम की अंशात्मक दूरी पर आकर मंगल देव अस्त हो जाते हैं। अस्त ग्रहों का तात्पर्य उनके बलों में कमी को माना गया है, अर्थात कोई भी ग्रह यदि उच्च के हो, स्वक्षेत्री हो, मूल त्रिकोण राशि में हो, मित्र की राशि में हो, परंतु उनके बलों में कमी ही मानी जाती है और उनमें वह शक्ति नहीं होती है जो अपने कारकत्व व्यक्ति को प्रदान कर सके। जिस भाव में मंगल सूर्य के साथ रहकर अस्त होते हैं, उस भाव से संबंधित फलों में भी हानि होती है। अब चूंकि मंगल साहस के कारक ग्रह हैं, अतः इनके अस्त होने पर व्यक्ति थोड़ा सा क्रोधी स्वभाव का हो जाएगा तथा चिड़चिड़ा एवं डरपोक भी वह हो जाता है। इस अवधि में अपने भाइयों के साथ भी उसे थोड़ी बहुत सामंजस्य का अभाव रह सकता है, क्योंकि मंगल तो भाइयों के भी कारक होते हैं तथा भूमि और संपत्ति संबंधित भी अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। रक्त को दूषित हो जाने के कारण ब्लड प्रेशर से संबंधित भी समस्याएं उभर कर सामने आ सकती है। कर्ज की समस्या, दुर्घटनाएं, वाद विवाद की आशंकाएं, झगड़े एवं कर्ज लेने की भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और इस अवधि में व्यक्ति निष्क्रिय होकर अपने कर्म क्षेत्र में संघर्षों से भाग खड़ा होता है। परिणामतः उसके जीवन की विकास निश्चित रूप से अवरुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि कहा भी गया है कि आलस्यं ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपुः, अर्थात आलस्य ही व्यक्ति को सबसे बड़ा शत्रु माना गया है। और व्यक्ति को आलस्य के कारण, अकर्मण्यता के कारण उसके विकास अवरुद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि मंगल देव के 3 महीनों तक अस्तगत रहने के कारण जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं कुछ राशियों में देखी जा सकती है। अब जहां तक राशियों का प्रश्न है, तो मेष राशि के आपके राशि के स्वामी, लग्न के स्वामी एवं अष्टम भाव के स्वामी मंगल देव बनते हैं। अतः जो ही मंगल देव अस्तगत अवस्था में रहेंगे, आपके आत्मविश्वास में निश्चित रूप से कमियां हो सकती है। आपके मन में थोड़ी सी झुंझलाहट, थोड़ी सी क्रोध की अधिकता देखी जा सकती है, परंतु अष्टम भाव के भी कारक मंगल देव होते हैं। वाहन सावधानी पूर्वक आपको चलाना चाहिए। साथ ही साथ संतानों से संबंधित भी इस अवधि में थोड़ी बहुत समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। वृषभ राशि के लिए मंगल देव आपके सप्तम स्थान, पति पत्नी दाम्पत्य जीवन का स्थान, व्यापार स्थान एवं आपके व्यय स्थान के स्वामी बनते हैं और वह आपके सुख स्थान में अस्त होने जा रहे हैं। परिणामतः इस अवधि में पति पत्नी के मध्य थोड़ी सी सामंजस्य का अभाव देखा जा सकता है। खर्च में थोड़ी बहुत अधिकता रह सकती है। आपको बाहरी स्थानों से जो संपर्क बने थे, आपके व्यापार में जो एक गतिविधियां अब उन्नति के तरफ अग्रसर होती दिखाई पड़ रही थी, उसमें थोड़ी सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है एवं मन के सुख में भी थोड़ी कमी रहेगी, क्योंकि मंगल देव आपके चतुर्थ स्थान में ही अस्तगत अवस्था में आने वाले हैं। अब जहां तक मिथुन राशि का प्रश्न है, तो आपके लिए लाभ स्थान एवं छठे स्थान के स्वामी बनते हैं। यदि कभी अशुभ स्थान के कोई भी ग्रह यदि अस्तगत अवस्था में आ जाते हैं, तो जीवन में अनेक प्रकार की शुभता ही उत्पन्न होता है, परंतु यह तो संघर्ष के देवता हैं। आपके छठे स्थान
प्रतिस्पर्धाओं का होता है, यह ऋण का होता है। अतः इस अवधि में ऋण लेने की आवश्यकताएं पड़ सकती है। लाभ में आपकी जो एक निरंतरता थी उसमें कुछ कमियां रह सकती है। आपके द्वारा लिए गए कोई भी निर्णयों में अब वह उन्नति दृष्टिगोचर नहीं होगी। आपके लाभ की अनेक प्रकार की संभावनाएं थोड़ी सी कम हो सकती है। तो कर्क राशि के लिए मंगल देव अति शुभ ग्रह माने जाते हैं। वह आपके पंचम त्रिकोण स्थान एवं आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी बनते हैं। अतः कर्म क्षेत्र के स्वामी का अस्तगत अवस्था में आना यह संकेत करता है कि आपको कर्म क्षेत्र से संबंधित अनेक प्रकार की कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। अतः वाद विवाद से दूर रहना आपके लिए हितकर होगा, अन्यथा आपको स्थानांतरण की भी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। साथ ही साथ संतान से संबंधित, शिक्षा के संबंधित भी थोड़ी सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। और वर्तमान में वह आपके धन स्थान में ही अस्तगत हो रहे हैं। अतः अचल संपत्ति से संबंधित थोड़ी बहुत नुकसान की भी आशंकाएं रह सकती है। अतः आवश्यक है कि अपने धैर्य पर, अपने मन पर नियंत्रण बनाकर रखें। अब जहां तक सिंह राशि का प्रश्न है, तो आपके राशि में ही मंगल देव अस्तगत अवस्था में आ रहे हैं। दरअसल आपके लिए भाग्य स्थान के स्वामी मंगल देव बनते हैं और यह आपके सुख स्थान के भी स्वामी हैं। यह आपके लिए अत्यंत कारक ग्रह होते हैं, परंतु जो ही अब वह अस्तगत अवस्था में रहेंगे, अब आपको भाग्य का बहुत अधिक साथ नहीं मिलने वाला है। आपके सुखों में निश्चित रूप से कुछ न कुछ कमियां दृष्टिगोचर होगी। भूमि, भवन, वाहन संबंधित अनेक प्रकार की कठिनाइयां सामने में उपस्थित हो सकते हैं। आपके आत्मविश्वास में थोड़ी सी कमी रह सकती है। आपकी कुछ यात्राएं निरर्थक हो सकती है, जिससे आपको बहुत अधिक फायदा नहीं होगा। अब जहां तक कन्या राशि का प्रश्न है, तो आपके लिए अष्टम स्थान के स्वामी एवं आपके पराक्रम भाव के स्वामी मंगल देव बनते हैं, जो वर्तमान में आपके द्वादश स्थान में सिंह राशि में संचरण की अवस्था में अस्तगत हो गए हैं। परिणामतः आपके लिए बहुत अधिक नुकसान देने वाला नहीं हो सकता है, परंतु फिर भी थोड़े से दुर्घटनाओं की संभावनाएं बन सकती है। आपको अनेक यात्राओं का योग बनेगा। आपके पराक्रम में कमी देखी जा सकती है। मन में जो एक जागरूकता होती है, अपने कार्य के प्रति जो एक समर्पण की बातें होती है, अब उसमें कमी रह सकती है। छोटे भाई बहनों के साथ भी आपका सामंजस्य में थोड़ा सा अभाव देखा जा सकता है। व्यय की इस अवधि में अधिकता रहने से कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। शुक्र प्रधान तुला राशि के लिए मंगल देव आपके द्वितीय धन, कुटुंब, वाणी भाव एवं आपके सप्तम स्थान के स्वामी बनते हैं। मंगल देव दरअसल आपके मारक ग्रह माने जाते हैं, परंतु व्यापारिक जीवन में पति पत्नी के मध्य सामंजस्य, अचल संपत्ति, यह तो मंगल देव ही देने का कार्य करते हैं। परिणामतः आपके लाभ भाव में, आपके 11वें भाव में मंगल देव बैठकर अब अस्त हो चुके हैं। अतः आपकी व्यापारिक गतिविधियों में, आपकी अनेक प्रकार की योजनाओं में थोड़ी सी समस्याएं दृष्टिगोचर हो सकती है। कुटुंबों के साथ विचारों में मतभेद की समस्याएं रह सकती है। लाभ की अनंत संभावनाओं में अब थोड़े से रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। यूं तो वर्तमान समय आपके लिए अत्यंत ही सुखद है, क्योंकि बहुत सारे ग्रह आपके लाभ स्थान में विराजमान हैं, परंतु मंगल देव आपके लिए इस अवधि में पति पत्नी के मध्य भी थोड़ी सी सामंजस्य को बिगाड़ने का काम करने वाले हैं। अतः अपने मन पर, अपने धैर्य पर आपको ध्यान रखना आवश्यक होगा। अब वृश्चिक राशि आपके राशि के ही तो स्वामी बनते हैं। आपके जीवन में सफलता और सफलताओं के लिए मंगल देव ही प्रत्यक्षतः ग्रह माने जाते हैं एवं आपके छठे स्थान के भी यही स्वामी होते हैं। यह मंगल देव आपको लड़ने की, अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की एक शक्ति प्रदान करने का कार्य करते हैं। यह आपके लिए अत्यंत ही कारक ग्रह होते हैं।
प्रतिस्पर्धाओं में आपको जीत दिलाने का कार्य करते हैं, व्यापारिक गतिविधियों में आपको सफलताएं देने का कार्य करते हैं, आपके मन में आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने का कार्य करते हैं। परंतु वर्तमान में आपके कर्म क्षेत्र में ही यह अस्त हो चुके हैं। अतः कर्म क्षेत्र से संबंधित आपको कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। बनते बनते कार्य आपके बिगड़ सकते हैं। अपने बॉस के साथ आपके कुछ मतभेद की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। आपके बनते हुए कार्यों में एक रुकावट देखी जा सकती है। आपके स्थानांतरण की भी संभावनाएं बन सकती है। अतः आपके लिए आवश्यक है कि मंगल देव के बीज मंत्रों का आप जाप करें। अब धनु राशि का प्रश्न है, तो धनु राशि के लिए मंगल देव आपके द्वादश स्थान एवं आपके पंचम स्थान के स्वामी बनते हैं। यह आपके विद्या बुद्धि संतान भाव के स्वामी हैं और जीवन में आपको अनेक प्रकार की सफलताएं मंगल देव ही देने का कार्य करते हैं। बाहरी स्थानों से लाभ देने का कार्य आपके बुद्धि में, आपके ज्ञान में, आपके एजुकेशन में सफलताएं, संतानों की उन्नति एवं यदि आप रचनात्मक कार्यों से जुड़े हुए हैं तो मंगल देव आपको शक्ति प्रदान करने का कार्य करते हैं। परंतु वर्तमान समय में आपके भाग्य स्थान में ही मंगल देव अस्तगत हो चुके हैं। अतः थोड़े से भाग्य का रुकावटें आपके सामने में दिखाई पड़ेगी। अब भाग्य आपका बहुत अधिक साथ नहीं देगा। खासकर संतानों से संबंधित आप यदि छात्र हैं तो शिक्षा से संबंधित आपको कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। आपके बुद्धि में थोड़ी सी कहीं ना कहीं एक द्वंद्व की संभावनाएं उत्पन्न हो जाएगी। आपको निर्णय लेने में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है। अतः आपके लिए आवश्यक है आप अपने धैर्य पर थोड़े से संयम रखें एवं अपने किसी भी प्रकार के निर्णयों को सोच समझ कर लें। खर्च की इस अवधि में अधिकता रह सकती है। अब जहां तक मकर राशि का प्रश्न है तो शनि प्रधान मकर राशि के लिए आपके सुख स्थान एवं आपके लाभ स्थान के स्वामी बनते हैं मंगल देव और जीवन में भूमि भवन वाहन संबंधित सभी प्रकार के कार्य मंगल देव ही संभालते हैं। यह जीवन में आपको यदि महादशा अंतरदशा मंगल की आ जाए तो आपको इतने धन देते हैं कि फिर भूमि भवन वाहन संबंधित आपकी हर मनोकामनाएं मंगल देव ही पूर्ण करते हैं। और वर्तमान में यह आपके अष्टम स्थान में अस्तगत होने जा रहे हैं। परिणामतः आपको इस अवधि में दुर्घटनाओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। सड़क पर चलते हुए थोड़ा सा नियंत्रित होकर आप अपने वाहन को चलाएं। अनेक क्षेत्रों में आते हुए लाभ अब थोड़ी सी उसमें रुकावटें हो सकती है। भूमि भवन वाहन संबंधित आपकी कोई भी चल रही गतिविधियों में थोड़ी सी रुकावट आ सकती है। माता के साथ भी थोड़े से सामंजस्य का अभाव रह सकता है। अतः अपने धैर्य पर, अपने क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना आपके लिए आवश्यक होगा। अब जहां तक कुंभ राशि का प्रश्न है तो आपके पराक्रम स्थान एवं आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी मंगल देव ही बनते हैं। एक तो मंगल देव पराक्रम के ही कारक ग्रह होते हैं और आपके तीसरे स्थान जो प्रयासों का भाव होता है उसके ही स्वामी हैं। आप अपने प्रयास के बल पर अपने कर्म क्षेत्र में खूब सफलताएं अर्जित कर लेते हैं। परंतु अब यही तो अस्त हो चुके हैं। अतः आपके मन में थोड़ी सी आलस्य की भावना का उदय होगा। कर्म क्षेत्र में भी थोड़ी सी रुकावटें आ सकती है। यदि आप नौकरी में हैं तो उसमें भी आपको कुछ समस्याएं हो सकती है। वर्तमान समय में आपके सप्तम स्थान में जो व्यापार का स्थान है, जो पति पत्नी दाम्पत्य जीवन का स्थान है, वहीं पर मंगल देव अस्त हो चुके हैं। अतः इस अवधि में व्यापार में भी थोड़ी बहुत समस्याएं रह सकती है। पति पत्नी के मध्य अहं का टकराव हो सकता है। अतः ध्यान रखना आवश्यक होगा। अपने क्रोध पर आपको निश्चित रूप से नियंत्रण रखना चाहिए। अब जहां तक मीन राशि का प्रश्न है तो आपके लिए मंगल देव
अत्यंत ही कारक ग्रह माने जाते हैं। वह आपके धन कुटुंब स्थान के स्वामी एवं आपके भाग्य स्थान के स्वामी बनते हैं। भाग्य के द्वारा जीवन में अचल संपत्ति का खूब लाभ आपको होता है। कुटुंबों के साथ पारिवारिक जीवन में आप सुखपूर्वक मंगल की कृपा से ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। आपको अनेक प्रकार की यात्राओं का योग मंगल देव ही देते हैं। वर्तमान में मंगल देव आपके 6ठे स्थान में अस्तगत अवस्था में आ चुके हैं। अतः वाद विवाद से आपको दूर रहना हितकर होगा। विवादों में न पड़ें, उससे उलझे नहीं। ऋण लेने की आपकी आवश्यकताएं इस अवधि में आ सकती है। स्वास्थ्य पर आपको ध्यान रखना भी नितांत आवश्यक होगा। परंतु परिवर्तनशीलता प्रकृति का नियम होता है। जो ग्रह आज अस्त हैं वही फिर उदय होंगे और आपके लिए अनेक प्रकार के संभावनाओं के द्वार को खोलने का कार्य फिर यही मंगल देव करेंगे। आप अपना धैर्य बनाकर रखें, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें।